बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज हम मुख्तसर दो तीन बातों पे बहस करेंगे, उसका ज़िक्र करेंगे, आप लोगों से डिस्कस करेंगे। वो बातें क्या हैं? नंबर एक बात ये है कि जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग नून, ये एक अहमकों की पार्टी है। इसमें मैं मज़ीद आगे वजाहत करके बताऊंगा आप लोगों को कि ये कैसे इसमें अहमक लोग हैं। आप मेरे साथ रहिएगा। और दूसरी मेन जो बात है वो है कि सुबह पंजाब के दारुल खिलाफा लाहौर में एक मशहूर कॉलेज है, एच ईसन कॉलेज, और उसके प्रिंसिपल ने मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला कर लिया है। उसकी वजह क्या है ये मैं बताऊंगा आपको। ये दोनों बातें जो हैं, या दोनों ख़बरें जो हैं, ये मुस्लिम लीग नून से हैं। आप लोगों ने गौर फरमाना है कि वाकई ये अहमकों की पार्टी है या नहीं। दोस्तों, सबसे पहली बात ये कि जब डोनाल्ड ल्यू ने सैफर के बारे में कहा कि सैफर कोई चीज़ नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो इन्होंने बगल बजाने शुरू कर दिए। देखें जी, उसने कह दिया कि सैफर कोई चीज़ नहीं है। इन अहमकों का दिमाग काम नहीं करता। ये नहीं सोचते कि अगर सैफर कोई चीज़ है ही नहीं तो फिर इमरान खान को सज़ा किस चीज़ की दी है? सैफर में उनको सज़ा दी है ना, तो किस चीज़ की सज़ा दी है? इसका मतलब वो सज़ा गलत है। समझने वाली बात है, लेकिन ये सोचते नहीं है। इनके दिमाग में, इनकी खोपड़ी में दिमाग नाम की कोई चीज़ है नहीं है। ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना। अब जनाब, पहले तो मियां नवाज शरीफ साहब को लाया गया वज़ीर आज़म बनाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। लेकिन जब उन्होंने देखा, एस्टैब्लिशमेंट को पता है कि ये कैसा आदमी है, पहले भी इसको एस्टैब्लिशमेंट ने 3 दफ़ा बनवाया और इसने उन्हीं के साथ ही यानी कि क्या रहे हैं पंगा लिया जी। तो उन्होंने कहा बेहतर यही है, हमारे पास तो बेहतरीन ऑप्शन है, वो शहबाज शरीफ है, उससे मेन 2 काम करवाने हैं और वो हो जाएंगे। और करवाने किसने? वो करवाने हैं जरदारी साहब ने। जरदारी साहब ने क्यों करवाने हैं? जरदारी साहब एक तेज़ तराज और मामला फ़हम किस्म का सियासतदान है। काश के वो बंदा अगर करप्ट ना होता तो उस जैसा पाकिस्तान में लीडर कोई था ही नहीं। बदकिस्मती, वो बंदा चोर है। बहरहाल दोस्तों, उससे काम इसलिए करवाना है, काम क्या है? एक्सटेंशन लेनी है 2 मेन ओहदों ने, ठीक है, और जरदारी साहब के कहने पे लेनी है। वही शहबाज शरीफ को कहेंगे तो वो एक्सटेंशन देंगे। काबीना से भी इन्होंने मंजूर करवानी है, साफ ज़ाहिर है दोनों जमातें मिलकर करवाएंगी। तो एक्सटेंशन जब हो जाएगी, उसके बाद ये जो अहमकों का सरदार है, इसको चलता किया जाएगा। और मैंने पहले जैसे अर्ज़ किया कि जरदारी साहब को क्यों उन्होंने रखा इसमें कि इसको आप फारिग करेंगे जब ये एक्सटेंशन हो जाएंगी। उसके बदले में जरदारी साहब को क्या मिलेगा? तो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने की तैयारियां हो जाएंगी, उसको शुरू हो जाएंगी जब ये निज़ाम चलेगा। उन्हीं की मुख्तसर बात यह है कि उनको ये लालच दिया गया कि आपको प्राइम मिनिस्टर आप करेंगे जी। तो दोस्तों, आप ज़रा सोचें, गौर करें। पहले भी ये कितने ऐसे नुकसान कर चुके हैं। पहले भी वो नाम का प्राइम मिनिस्टर है, वज़ीर आज़म है, किसी वो कमेटी का हेड ना खुद बन सकता है, ना उसकी मर्ज़ी के साथ कोई मर्ज़ी का बन सकता है, ठीक है। ख़ास तौर पे 2 बंदे जो हैं, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, उसके कंट्रोल में नहीं है। उनका एक अपना स्टेटस है,
उसको कोई समझते नहीं है। क्यों नहीं समझते? वजह क्या है कि ये गलत तरीके से आया है, ये फॉर्म 47 के तरीके से आया है, ये चोरी करके आया है। ये इतने अहमक हैं, इनको पता नहीं है कि जब इंसान झूठा होता है तो फिर अगले की मर्जी है जैसे उसको उंगलियों में नचाए। और ये नाच रहे हैं और नाचेंगे मजीद और जलील होकर निकलेंगे ये। दोस्तों, दूसरी बात जो मैं कर रहा था कि सुबह पंजाब से HEC कॉलेज जो है, HESN कॉलेज जो है, उसके जो प्रिंसिपल हैं वो गैर मुल्की हैं। उन्होंने फ़ैसला किया है मुस्तफ़ी होने का, मैं इस्तीफ़ा दे दूँ। अप्रैल में ग़ालिबन वो इस्तीफ़ा देंगे और वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी या खुशी से इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, उनको मजबूर किया गया है। इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए ना, मैंने ऐसे बात नहीं की, मैंने कोई ऐसे अहमक नहीं कहा। इनके ऐसे ऐसे लोग हैं ना जो बज़ाहिर आपको नज़र आएंगे कि बड़े पारसा, शक्ल शुरू से भी नज़र आएंगे बड़े मोमिन, लंबी लंबी दाढ़ियाँ। मिसाल के तौर पे कौन है जी? इनके गवर्नर कौन है? बलीगुर रहमान साहब, जिनका तल्लुक़ भावलपुर से है, उसको इन्होंने बिठाया हो वहाँ पे। तो उसने ये सारी कार्रवाई डाली है उस प्रिंसिपल को हटाने के लिए। इसको ज़रा भर भी शर्म नहीं आ रही कि जिस वजह से मैं उसको हटा रहा हूँ पहले मैं उसकी इंक्वायरी करूँ। अभी आप लोगों को वजह भी बता देता हूँ। वजह क्या है? वफाकी वज़ीर हैं आहद चीमा, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं। क्या ही बात है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट बहुत यानी मस्कीन होते हैं, उनको तो फितराना भी लगता है यार। उसने दरख्वास्त दी है कि उसके 2 बच्चे हैं, ईसा ग़ालिबन नाम है और एक मुस्तफ़ा या मोहम्मद मुस्तफ़ा या ग़ुलाम मुस्तफ़ा बच्चों के नाम है, उनको एडमिशन के लिए और ना उनकी फ़ीस माफ़ी के लिए। तो उसने इनकार कर दिया, भाई हम मुस्तहिक़ नहीं है, आपकी फ़ीस कैसे माफ़ की जाए? ये तो किसी गरीब यतीम बच्चों की फ़ीस माफ़ होती है। आपने पहले लूट खाया पाकिस्तान को, अब आपका ये दूसरा वारदात का तरीका है कि फ़ीसें माफ़ कराई जाएँ। वजह टैक्स का पैसा आवाम का है, फ़ीसें आप लोग माफ़ करवा रहे हैं। आप लोगों को थोड़ी सी अगर शर्म और हया हो ना तो डूब मरो। और उसके कहने पे जनाब गवर्नर साहब ने उस बंदे को मजबूर कर दिया जो पाकिस्तान की खिदमत कर रहा था, गैर मुल्की ब्रिटिश है ग़ालिबन, तो उसको मजबूर कर दिया कि वो प्रिंसिपलशिप से मुस्तफ़ी हो जाए, इस्तीफ़ा दे दे। तो तंग आके उसने फ़ैसला कर लिया कि वो अगले महीने अप्रैल में इंशाल्लाह इस्तीफ़ा दे देगा। ये इनके हैं कारगुजारियाँ, हराम खाने के तरीके। आप लोगों ने सब ने आहद चीमा का नाम सुना होगा, वो केस में भी फंसा रहा पीछे, आजकल वफाकी वज़ीर भी। अल्लाह का अज़ाब तो ये है, जितने चोर लुटेरे डाकू हैं वो सब इस वक्त हुकूमत में है। जरदारी से लेके नीचे सारा अमला, शबाशी तो खैर इसको तो दलील करने के लिए उन्होंने ज़्यादा बनाया ना, और इससे जरदारी बदला लेगा। जो इसको ये कहता था ना मैं सड़कों पे लाड़काना की सड़कों पे आपको घसीटूँगा, वो इसको ऐसा इस्लामाबाद में घसीटेगा, इसकी नस्लें याद करेंगी। दोस्तों, ये हालात हैं। आप लोग खुद फैसला करें क्या ये अहमक हैं कि नहीं है। यार किसी मुस्तहिक़ का हक है, उसको आप दें, उसकी फ़ीस माफ़ कराएं, जो मर्ज़ी कराएं आप उसको। लेकिन एक बंदा पहले इतना खा चुका है, लूट चुका है पाकिस्तान को, उसी की फ़ीसें फिर माफ़ हो रही हैं। अगर फ़ीस माफ़ नहीं करते हैं तो अब प्रिंसिपल को हटा देते हैं। तो क्या ये सिर्फ अहमक भी नहीं है, बेज़मीर हैं ये लोग। लफ्ज़ तो बहुत है इन लोगों के लिए, यकीन को शर्म आती है वो लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल करते हुए कि ये उस लफ्ज़ के काबिल भी नहीं है, इंसानियत के लायक भी नहीं है ये लोग। अब बलीगुर रहमान को देखिए, इतनी बड़ी दाढ़ी रखी है, तो उसने तो रसूल रखी हुई है, तो बड़ा देखने में तो बड़ा तो मोमिन और परहेज़गार नजर आता है, और तेरा ये करतूत है, तो ये शर्म आनी चाहिए। लेकिन हो तो है ना, क्योंकि इनके ज़मीर तो मर चुके हैं, मुर्दा हो चुके हैं, ये हराम खा खा के ऐसे ये गलीज़ और बेगैरत हो चुके हैं कि इनकी कोई इंतहा ही नहीं है। बहरहाल माज़रत के साथ मैंने लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया, अगर आप लोगों को बुरे लगे हैं तो माज़रत। दोस्तों, आप लोगों ने ख़ुद फैसला करना है, क्या ये हमारे लिए बेहतर हैं, लोग हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट्स में लाजमी लिखना है इंशाल्लाह जी। और दूसरा, जो मेरे बहन भाई नए हैं मेरे इस चैनल पे, आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकॉन का बटन दबाना है।
ताकि मेरी आइंदा आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। मैंने टॉपिक चेंज कर दिया है आज, कल मेरा जो व्लॉग आया था वो और हिसाब से था, सियासी लेवल पे था। आज भी इस तरह इंशाल्लाह आज इसी किस्म के करेंगे। लेकिन बात मैं पहले भी कह चुका हूँ पिछले व्लॉग में, और इसमें भी कहता हूँ, जो हक सच की बात होगी मैं वही करूँगा, गलत बात नहीं करूँगा। डर मुझे सिर्फ अल्लाह का है, अल्लाह के सिवा मुझे किसी का डर नहीं है। मरना है, मौत बारह हक है, कब्र में जाना है, हिसाब देना है। ये लोग हमारे टैक्स के पैसों पे पल रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, हमें जलील कर रहे हैं। लिहाजा जितना हो सका मैं हक सच की आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। सिर्फ गलत नहीं, किसी को गलत इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, गलत बयान उसके बारे में नहीं दूंगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला हम सब के हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।